अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया और तमाम साथियों को जो आज माननीय न्यायालय ने बरी किया है, ये सत्य की जीत है। ये एक बिल्कुल षड्यंत्र के तहत ये तथाकथित शराब घोटाला, एक स्क्रिप्ट बनाई गई, उसका भ्रामक दुष्प्रचार किया गया, इसके इवेंट बनाए गए। दिल्ली में शीला दीक्षित ने जितने फ्लाईओवर्स बनाए, जितने हॉस्पिटल्स बनाए, उसका रंग रोगन के अलावा, पेंटिंग के अलावा शायद मौका मिलता तो और करते ये लोग, लेकिन ये काफ़ी वक्त होता है इतना साल सत्ते में आना, तो एक नट बोल्ट भी इन लोगों ने चेंज नहीं किया। बच्चों का स्कूल कार्ड होता है, उसी तरह से हमें भी अपना एक रिजल्ट कार्ड तैयार करना होता है कि हमने ये आपसे वादे किए थे और इतने काम हमारे हो गए कि हम लोग न्यायपालिका में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं और पार्टी हमारी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है और ये आज प्रमाणित भी हो गया कि शीला जी का कोऑर्डिनेशन वाजपेयी जी से बड़ा अच्छा था। तो वजह ये होता है ना कि जब आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो बबूल ही निकलेगा, जब फूल लगाएंगे तो फूल निकलेगा। वाजपेयी जी जैसे लोग बड़े अच्छे लीडर होते थे, दुनिया उन्हें सलाम करती है। यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर बिल तक लिया है कि भी इनको किसी तरह से स्वायत्तता ना मिल जाए। सारे उनके नेताओं का इलाज आज भी एम्स में होता है। 56 इंच की छाती की बात करते हैं, लेकिन 1956 में एम्स की बुनियाद हमने रखी। पंजाब में ये कभी नहीं आ सकते थे। आम आदमी पार्टी को इसलिए लाया गया क्योंकि भाजपा वालों ने 850 किसानों की जान ली थी। अब मनोज तिवारी जी जो कहते हैं कि भाजपा वालों दूसरे पार्टी वालों को पता है कि सबूत मिटाना आता है, तो क्योंकि वो गायक आदमी है, तो गाने बजाने वाले आदमी, उनको पता है कि कैसे गाना डिलीट करना है, कैसे गाना एडिट करना है, वो करते भी रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बरी होने की। जी हाँ, एक बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम सहयोगियों को, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें, संजय सिंह की, सबको एक बड़ी राहत आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी है। इसके बाद काफी भावुक अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए। थोड़ी देर पहले उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि भाई बहुत परेशान मुझे किया गया, लेकिन ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा था। उनकी पत्नी ने भी इस बात को कहा। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद उनको सीबीआई की जो चार्जशीट थी उसमें खामियां बताने के बाद जब बरी किया गया है, तो कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम लगातार दिल्ली शराब घोटाला, कथित शराब घोटाला ये सुनते आ रहे हैं। इसके पीछे की आखिरकार सच्चाई क्या है और अब ईडी के मामले में आगे क्या कुछ हो सकता है, यही तमाम बातें रहेंगी जिस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान, मनोज त्यागी जी जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, आम आदमी पार्टी में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और साथ ही शाकिर अली जी जो कि कांग्रेस से हैं और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। तो अब वो भी बताएंगे कि ये जो सब कुछ हुआ इसको कैसे अब हम समझें, और वो सवाल जो हर किसी के मन में कौंध रहे हैं, वो उन सवालों का जवाब जरा यहाँ तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भाई। आज जिस तरीके से भावुक नजर आए अरविंद केजरीवाल, रोते हुए नजर आए, अपनी पत्नी को गले लगाकर वो रोते हुए नजर आए, और मनीष सिसोदिया ढांढस बंधाते हुए नजर आए। 2022 अगर मैं गलत नहीं हूं, तब से मैं दिल्ली शराब घोटाला सुनती आ रही हूं। कभी किसी की गिरफ्तारी हो रही है, कभी किसी की गिरफ्तारी हो रही है, लंबे समय तक जेल में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री होते हुए वो 6 महीने जेल में रहे। लेकिन आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, चार्जशीट में खामियां हैं और आपको हम बरी करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और होली की पूर्व बेला पर जो न्यायपालिका में हम लोग आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, हमें पूरा विश्वास था कि न्यायपालिका से हमको ज़रूर न्याय मिलेगा, क्योंकि केंद्र के द्वारा जिस तरह की एक स्क्रिप्ट के आधार पर ये जो जांच एजेंसियां काम कर रही थी, वो सब कुछ जग जाहिर था। और देखिए कि अभियोजन पक्ष ने जो भी दलीलें रखी वो तमाम धाराशायी होगी, और अंततः राउज एवेन्यू माननीय न्यायालय को भी ये बोलना पड़ा कि भाई इसमें कोई भी साक्ष्य ऐसी अपनी स्थिति जाहिर नहीं कर रहे कि उनको प्रूव किया जा सके। तो केंद्र सरकार की स्क्रिप्ट पर जिस तरह से जांच एजेंसियों ने काम किया, ये न्याय की जीत हुई है। और मैं आपको बता दूं, अभी आपने बोला कि अरविंद जी की और मनीष जी की आंखों में आंसू थे, बिल्कुल जाहिर तौर पर थे। परिवार के साथ एक जो संवेदनाएं होती हैं जब मिलते हैं, आप देख सकते हैं कितना लंबा वक्त दोनों ने जेल के अंदर गुजारा, परिवार वाले व्यक्ति हैं। उससे भी बड़ी बात कि दिल्ली के चुनाव में उनकी छवि को किस तरह से धूमिल करने का ये कलुषित प्रयास था। ये एक बिल्कुल षड्यंत्र के तहत ये तथाकथित शराब घोटाला, एक स्क्रिप्ट बनाई गई, उसका भ्रामक दुष्प्रचार किया गया, इसके इवेंट बनाए गए, मंच सजाए गए कि सरकार को किस तरह से, सरकार को एक राजनीतिक दुर्भावना के तहत इसके बारे में भ्रामक दुष्प्रचार फैला जाए। शराब घोटाला कुछ था ही नहीं, एक भी पैसे की रिकवरी जांच एजेंसियां वहां से कुछ नहीं कर पाई। और ये अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया और तमाम साथियों को जो आज माननीय न्यायालय ने बरी किया है, ये सत्य की जीत है।
और हम बाबा साहब के संविधान में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं, क्योंकि सत्य को विचलित किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। कट्टर ईमानदार हूं मैं, अरविंद केजरीवाल ने इस बात को भी कहा। सवालों पर बात कर लेते हैं। कांग्रेस का क्या रुख भाई? इंडिया अलायंस हुआ था, इंडिया गठबंधन हुआ था, साथ में थे लोकसभा में। क्या लगता है ये तमाम जो आरोप लगे थे और सीबीआई की चार्जशीट में जो खामियां हैं, सबूत जो थे वो समझ में नहीं आए, उसके बाद अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं तो चाहती यहाँ पे बीजेपी से कोई होता, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि भाई आम आदमी पार्टी बहुत माहिर है सबूत मिटाने के मामले में। कई फोन्स गायब हुए हैं, कई बहुत सारे सबूत मिटाए गए हैं। क्या लगता है? बहुत सारे सवाल अब खड़े होते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की बात करें, ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, ये तमाम बातें सामने आती रहती हैं। श्रद्धा जी, आपके श्रोताओं का मेरा नमस्कार। और जैसा कि त्यागी जी ने कहा, खुशी की बात तो है और संपूर्ण देशवासियों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि केजरीवाल जी बड़े कम समय में अपनी ईमानदारी के रास्ते पे चल के उन्होंने जीत हासिल की थी, कई दफ़ा जीत हासिल की। लेकिन जहाँ तक सवाल है भाजपा के किसी प्रवक्ता का ना होना, तो ये स्वाभाविक सी बात है। आज वो यहाँ रह के करेंगे क्या? भागना उन्हें बड़े अच्छे से आता है। हर कानून के पीछे वो बैकफुट पे चले जाते हैं, भाग जाते हैं। हर अच्छाई उन्हें पसंद नहीं आता है, ना खुशी के पल उन्हें पसंद आते हैं। अब मनोज तिवारी जी जो कहते हैं कि भाजपा वालों, दूसरे पार्टी वालों को पता है कि सबूत मिटाना आता है, तो क्योंकि वो गायक आदमी है, वो गाने बजाने वाले आदमी, उनको पता है कि कैसे गाना डिलीट करना है, कैसे गाना एडिट करना है, वो करते भी रहते हैं। मैं देखता हूँ अपना कभी वो वक्तव्य देते हैं कहीं, तो 5 बार अपने आप एडिट करते हैं वो, उसके बाद वो आगे पेश करते हैं, मैं जानता हूँ। रहा सवाल आज केजरीवाल जी के बरी होने में, तो ईडी और सीबीआई का रूप अब भारत में नहीं, विश्व को पता है कि हमारे भारत का जो ईडी, सीबीआई, पुलिस डिपार्टमेंट, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जहाँ बीजेपी शासित स्टेट है, वो उनके हिसाब से चलते, उनकी मजबूरी हो गई है। अब वो स्वतंत्र चीज़ नहीं रह गया है, वो उनकी मजबूरी है। उन्हें नौकरी करना है, बच्चे पालने हैं और कुछ हाई क्लास के लेवल का लाइफ स्टाइल जीना है, जो आदत लग चुकी है। तो वो स्कैमर हो चुके हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हाँ, कोर्ट का जो आदेश आया है, कोर्ट का शुरू से हम लोग संविधान का, कोर्ट का सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं। लेकिन वहाँ भी वो दिग्भ्रमित करके कभी किसी को गवर्नर बना लेते हैं, कभी किसी को राज्यसभा भेज जाते हैं। तो आज ये जजमेंट देने का मैं रॉयल एवेन्यू कोर्ट का सम्मान करता हूँ। बट सीबीआई वाले इमीडिएट, जैसे मुझे जानकारी मिला मीडिया के माध्यम से, कि वो दिल्ली हाई कोर्ट चले गए हैं। तो उनको लग रहा है कि नहीं, कोर्ट ने गलत किया, कोर्ट का सीबीआई वाले कोर्ट पे शक कर रहे हैं। तो ये चलते रहता है, उनके आका का जैसा आदेश आएगा वैसा वो करेंगे। लेकिन कायदे से आज ये खुशी का पल है और आम आदमी पार्टी को बधाई इस बात का कि वो बरी हो गए हैं। लेकिन वो इस मुगालते में ना रहें कि उनको फिर से राजनीति करने देंगे। ये लोग बिल्कुल नहीं करने देंगे। एज ए कंधा उन्हें यूज बड़ी वजह रही थी मतलब दिल्ली हाथ से जाने की, ये कहा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली की सरकार, उन्हें अपनी सरकार लानी थी, उन्होंने सारा प्रोपेगेंडा रचा, सारी चीजें की और अपने जाल में उन्हें खुद फंसा दिया। पंजाब में ये कभी नहीं आ सकते थे। आम आदमी पार्टी को इसलिए लाया गया क्योंकि भाजपा वालों ने 850 किसानों की जान ली थी। आपके बगल में ही बॉर्डर पे बैठ कर किसानों की ने उनकी मौतें हुई हैं। लोगों ने अपने घर से अपने बाप को, अपने भाई को, अपने परिवार के लोगों को खोया था। तो ऐसे ये निर्दयी लोग हैं कि 5 किलोमीटर चल के कभी किसानों से मिलने नहीं आए और आम आदमी के एक ईमानदारी के चेहरे पे उन्होंने खेल खेला और पंजाब में सरकार बनाया और सरकार को अब चलने नहीं दे रहे हैं। सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं, सरकार को हर जगह वो फंसाने का काम कर रहे हैं। तो आम आदमी को दोबारा पनपने नहीं देंगे। लेकिन इनके नेताओं को आज बरी किया गया, इसका मैं बधाई देता हूँ। चलिए, आपको बधाई तो कांग्रेस की तरफ से मिल गई है कि बरी किया गया। आपको लगता है कि एक बड़ी वजह थी दिल्ली की सत्ता हाथ से जाने की? क्योंकि दिल्ली का जो ये शराब घोटाला था 2022 से लगातार ये सुन रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा जाहिर है विधानसभा चुनाव में भी रहा और फिर आम आदमी पार्टी को जो है वो बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लगता है अगले जो चुनाव होंगे यानी कि 2030 में, तब वापसी होगी? देखिए, इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो जनता ने तो हमें व्यापक जनादेश दिया था। हमारा तो ये चुनाव था ना, ये पूरा केंद्र सरकार से चुनाव था। जब इस देश की जो मरकजी हुकूमत है, जब वो एक संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कितना सुरक्षित रहता है। और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक भ्रामक दुष्प्रचार फैलाया गया। मैं फिर पुनः कहना चाहता हूं कि ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया, तथाकथित शराब घोटाला, आए दिन किसी ना किसी को उठा के जेल में डाल देना, और मतलब वो भी चुनावी माहौल में अरविंद जी की अरेस्टिंग रात को करते हैं, रात को 11:30 बजे जाकर वहां पर। तो जनता में प्रोपेगेंडा फैलाया गया, एक भ्रामक दुष्प्रचार फैलाया गया। उससे भी बड़ी बात, निर्वाचन आयोग के द्वारा जहां जहां भी हमारे वोटर्स थे, तमाम पूर्वांचल के हमारे या बिहार के जितने हमारे भाई थे, तमाम जितने मुस्लिम भाई थे, तमाम जगहों पे इतना वोटिंग कटा, जितना वोट कटा है उतने ही अंतर से आम आदमी पार्टी हारी है। लेकिन हम जनता से नहीं हारे, हम जो है सरकारी एजेंसियों के द्वारा हराए गए और जनता पुनः
हमें फिर जनादेश देगी। हम आशावादी लोग हैं। अगर ये प्रयोगधर्मी लोग हैं भाजपा वाले, तो हम आशावादी लोग हैं। हमें बाबा साहब के संविधान में आस्था है, हमारी न्यायपालिका में आस्था है, और हम अपनी जनता पे भरोसा है। जनता आज भी पश्चाताप कर रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी जो बुनियादी सुविधाएं थी, चाहे वो स्कूल की हों, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र की हों, चाहे उनके और तरह की जो प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं, जनता को आज पछताना पड़ रहा है कि हमने गलती कर दी। हम पुनः सत्ता में आएंगे और सब जितने काम छूट गए और पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे। इसने हमें मार्गदर्शन जो है, कोई भी, ये हमारा एक्सीडेंटल है, कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आगे का मार्ग प्रशस्त। शाकिर जी मुझे सहमत नजर नहीं आ रहे, चुनाव करा लीजिए फिर से सत्ता में आ जाएंगे। कॉन्फिडेंस एकदम से आ गया है आम आदमी पार्टी को। ये इनकी अपनी खुशी का दिन है, आज इन्हें खुश रहना चाहिए, लेकिन खुशी में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा हौसला नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि इंसान कुछ ही बोल जाए। जैसे भाजपा जब जोश में आती है तो कभी 800 पार बोल देती है, कभी 1000, जितनी सीट्स भी नहीं है, तो इस तरह की खुशी में आदमी बात कर जाता है। आज इनका अधिकार है। लेकिन रहा सवाल दिल्ली के डेवलपमेंट का, इन्होंने एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, बहुत सारे सिस्टम्स की बात की। सिस्टम इन्होंने चलाने की कोशिश की, नो डाउट चलाया भी, लेकिन स्ट्रक्चर जो था दिल्ली का, सारा स्ट्रक्चर शीला दीक्षित जी के और कांग्रेस के टाइम में बनाया गया था। मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा तो खैर छोड़ी, उसकी तो बात ही करना बेकार है, पूरे देश में कुछ नहीं किया। दिल्ली में शीला दीक्षित ने जितने फ्लाईओवर्स बनाए, जितने हॉस्पिटल्स बनाए, उसका रंग रोगन के अलावा, पेंटिंग के अलावा, शायद मौका मिलता तो और करते ये लोग, लेकिन ये काफ़ी वक्त होता है, इतना साल सत्ते में आना। तो एक नट बोल्ट भी इन लोगों ने चेंज नहीं किया। जो पुराने पुल्स हैं, जो फ्लाईओवर हैं, उसी पे दिल्ली आज भी चली है। दिल्ली उस जमाने में आम आदमी पार्टी ने कुछ अलग नहीं किया। हाँ, इस बात को मैं मानूंगी कि शीला दीक्षित जब थी तो दिल्ली में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मुझे याद है मैं उसी समय दिल्ली में आई थी और उसके बाद काफ़ी टाइम तक देखा। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, हालांकि उस पर भी कई आरोप लगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी कई घोटालों के आरोप लगे, लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर बदला। और आपका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी ने उसमें कोई खास काम नहीं किया उसको आगे बढ़ाने में। गलत क्या है? आप सोचिए ना, भाजपा हल्ला करते रहती है, सारे उनके नेताओं का इलाज आज भी एम्स में होता है। 56 इंच की छाती की बात करते हैं, लेकिन 1956 में एम्स की बुनियाद हमने रखी। 56 शब्द की अहमियत भी ये नहीं जानते हैं। 56 का मतलब कुछ बताएं तो, 56 की छाती है, बांग्लादेश से डरते हैं, नेपाल से डरते हैं, इजराइल के तलवा चाटते हैं जाके। कल की बात है, आप जाके पूरे देश में डंका पीटा जा रहा है सारे चैनल पे कि गदगद हो गए, इनके भाषण हुए इतिहास में पहली बार। तो इस इतिहास को भी बताइए ना कि वहाँ के अपोजिशन के सारे लीडर्स उठ के चले गए इनके भाषण की शुरू होते ही। इन चीज़ों को भी दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका चैनल काफ़ी स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि बहुत ज़्यादा फायदा ना सही, लेकिन जनता तक सच्चाई पहुँच रहा है यहाँ से। तो ज़्यादा इस मामले में तो बरी हो गए, लेकिन अगर काम की बात जिसका आपने जिक्र किया, कांग्रेस सहमत नज़र नहीं आ रही है। अभी तो लोकसभा चुनाव भी दूर है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सहमत नज़र आएगी भी नहीं, क्योंकि अभी तो मिलकर चलना भी नहीं है। 2029 में सोचा जाएगा इस बारे में। देखिए, राजनीति में सहमति और असहमति होना एक अलग विषय है, लेकिन आप देखिए कि अगर मैं शीला जी की बात करूं तो शीला जी का प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के साथ ना बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। उस टाइम संस्कारिक राजनीति थी, और उन दिनों जो भाजपा है ना, ये आज वाली भाजपा नहीं थी। वो भाजपा थी, विकास के कार्यों में कभी भी अवरुद्ध नहीं किया उस वक्त में, और इसका जीता जागता प्रमाण उस समय की मेट्रो है। लेकिन ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि कोई भी जनता के हित की कोई बात होती थी तो जब तक वहाँ पे एलजी हाउस पे धरना प्रदर्शन माननीय अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, या हमारे गोपाल राय जी द्वारा, या संजय सिंह जी के द्वारा, या मनीष सिसोदिया जी के द्वारा, जब तक वहाँ पे एलजी हाउस पे धरना नहीं दिया गया तब तक वो फाइलें आगे नहीं बढ़ पाई। हमेशा जो है दिल्ली के विकास को अवरुद्ध करने का जो है प्रयास किया गया, और कोई भी चीज़, यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर बिल तक लिया है कि भी इनको किसी तरह से स्वायत्तता ना मिल जाए। सरकार तो हमारी बन गई, लेकिन जो एक सरकार को स्वायत्तता होती है, एक आज़ादी होती है फैसले लेने की, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे वो अधिकारों का हनन उस वक्त हुआ। अधिकारी को हनन हुआ, अधिकारों का हनन हुआ, लेकिन काफ़ी लड़ाइयाँ हमने देखी हैं। अच्छा, जब से आम आदमी पार्टी आई तो काफ़ी हर बात पर लड़ाइयाँ, चाहे एलजी के साथ हो, और हर बात पर आम आदमी पार्टी ने इस बात का तो रोना रोया ही कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। वाकई में ऐसा हो रहा था या फिर काम नहीं कर पा रहे थे? जिसको आप रोना कह रहे हैं, मैं तो उसको क्रिया पे प्रतिक्रिया कहूंगा, क्योंकि जनता ने जनादेश देकर भेजा है, तो हम जनता के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं, और हमको अपना प्रगति कार्ड होता है ना, बच्चों का स्कूल कार्ड होता है, उसी तरह से हमें भी अपना एक रिजल्ट कार्ड तैयार करना होता है कि हमने ये आपसे वादे किए थे, और इतने काम हमारे हो गए, और ये हमारी प्रगति रिपोर्ट है। तो वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जनता के बीच जाना होता है, क्योंकि ये स्थायी रूप पे तो होता नहीं, 5 साल बाद फिर जनता का सामना करना पड़ता है, ताकि जनता के सवालों को हम ठीक से जवाब दे सकें। तो ये हमारा रोना नहीं था, ये हमारी पीड़ा थी, जिसको आप रोना कह रहे हैं, क्षमा कीजिएगा। चलिए, सीबीआई ने तो एक बड़ी राहत दी है, लेकिन व्हाट अबाउट ईडी? क्या लगता है शाकिर जी कि ईडी में अब जो है ये मामला, वहाँ से पे भी इसका असर पड़ेगा और कमज़ोर पड़ेगा, और वहाँ से भी अब अरविंद केजरीवाल जैसे आज खुश नजर आए, खुशी के आंसू छलके, वो भी छलकेंगे जल्द? देखिए, जैसा कि भाजपा ने पूरे देश को अभी जंग का मैदान बना दिया है,
अगर ये जेल से निकलने के बाद शांति से बैठ गया, शायद शांति से ईडी वाला काम भी हो जाए, लेकिन अगर लीडरशिप चालू करेंगे, बोलना शुरू करेंगे, तो फिर उनका ध्यान यहाँ आ जाएगा, कंसंट्रेट करेंगे और इनको फिर से इनका इलाज, क्योंकि ईडी सीबीआई सब उनके अपने इक्विपमेंट्स हैं, अपने हाथ अपने हिसाब से काम करते हैं। इन्होंने एक बात कही कि शीला जी का कोऑर्डिनेशन वाजपेयी जी से बड़ा अच्छा था। तो वजह ये होता है ना कि जब आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो बबूल ही निकलेगा, जब फूल लगाएंगे तो फूल निकलेगा। वाजपेयी जी जैसे लोग बड़े अच्छे लीडर होते थे, दुनिया उन्हें सलाम करती है, सब लोग पसंद करते थे वाजपेयी जी को। आप देखिए कांग्रेस के ज़माने में वाजपेयी जी जब कैंसर से पीड़ित हुए थे तो उन्हें प्रतिनिधि मंडल बना के, उसका मेंबर बना के उन्हें भेजा गया था ताकि उनको बुरा ना लगे। उनका इलाज अमेरिका में होना था, पैसा उनके पास नहीं था। ये राजीव जी ने किया था, इस चीज़ को पता कीजिएगा। तो इस तरह की चीज़ शुरू से होती आई थी। इंसानियत के खिलाफ ना तो कांग्रेस कभी राजनीति करती थी, ना इंसानियत के खिलाफ, धर्म के खिलाफ। ये एजेंडा हमारा नहीं होता था। हमारा एजेंडा अगर ये होता तो देश में इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ नहीं होते, इतने सारे डैम नहीं होते, इतने सारे जितने सिस्टम्स देश के बने हुए हैं, मेडिकल, हेल्थ, एजुकेशन, ये नहीं बनता। क्योंकि कांग्रेस इस पे काम करती थी, कांग्रेस यूथ पे काम करती थी। राजीव जी ने देखिए 18 साल के बच्चों को वोट देने का परमिशन दिया, उन्होंने उस कानून लाया। क्यों लाया? क्योंकि उन्हें अपने देश के नौजवानों पर इतना भरोसा था, उस एनर्जी का फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन आज देश के नौजवानों को त्रिशूल और तलवार दे दिया जाता है कि आप तलवार चलाओ और एक दूसरे की हत्या करो। तो देश बड़े बुरे दिशा में ये लोग ले जा रहे हैं। ये पापी लोग हैं, इन्हें आने वाला वक्त कभी माफ़ नहीं करेगा, आज की जनरेशन ने माफ़ नहीं करेगी। तो इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि आप खुश रहिए, लेकिन इतने उतावले मत हो जाइए कि वो आपके ईडी के पॉइंट पे सीरियस हो जाए। मतलब अभी क्योंकि आज तो बहुत हावी दिखाई दी है, काफ़ी कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कुछ कहा कि मुझे फ़र्क पड़ा, मेरे बच्चों को फ़र्क पड़ा, मेरी पत्नी को फ़र्क पड़ा, काफ़ी कुछ बोले, मुझे परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, कई आरोप लगाए हैं अब भाजपा पर। तो अब क्या लगता है, ईडी में भी ऐसा ही कुछ सुनने को मिलेगा, यही फैसला सुनने को मिलेगा? देखिए, मैं पुनः फिर एक बार बता देना चाहता हूं कि हम लोग न्यायपालिका में आस्था रखने वाले व्यक्ति हैं और पार्टी हमारी कट्टर ईमानदारों की पार्टी है और ये आज प्रमाणित भी हो गया। कांग्रेस के मित्र जैसा बोल रहे थे वाजपेयी जी के बारे में, बिल्कुल सही कह रहे थे। उस टाइम एक सकारात्मक राजनीति का दौर था। मैं एक गैर राजनीतिक दल के होते हुए भी 25 दिसंबर को लोग क्रिसमस का इंतजार करते हैं, मैं वाजपेयी जी के जन्मदिन का इंतजार करता था। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि 3 बार मुझे उनसे भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वो सकारात्मक राजनीति का दौर था। आज एक दुर्भावनावश किसको कैसे नीचा दिखाया जाए, किसको कैसे नीचा गिराया जाए, उसके लिए तमाम साम दाम दंड भेद, जिस तरह के भी भ्रामक मिथ्या, जो भी कूट रचित पत्र, जो भी कर सकते हैं, मतलब किसी तरह से सरकार बनानी है, किसी तरह से उसके लिए चाहे किसी भी हद तक, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलकर कोई अगर बढ़ना चाहता है तो वो भाजपा से सीखे। मतलब कुल मिलाकर एक बड़ी जीत आज आम आदमी पार्टी को मिली है। और खैर अब ये बहुत चर्चा का विषय बनेगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है वो किस तरफ जाती है। बाकी पार्टियां, इंडिया अलायंस हमने सुना क्या फिर से एक होती हैं और बीजेपी को हराने की पुरजोर कोशिश होती है, ये तो खैर अब वक्त बताएगा। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल, उनके जितने तमाम साथी, चाहे हम बात करें मनीष सिसोदिया की, और तमाम लोगों को एक बड़ी कामयाबी ज़रूर मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपनी बात रखी। और शाकिर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। तो आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप बात भी करना चाहते हैं।